बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त में अरूज को जैकेट पहनते हुए देखकर इसकी बीवी डिस्पीना कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? अरूज कहता है कि मैं सराय जा रहा हूँ। डिस्पीना कहती है कि मुझे अब पता चला है कि आप इतने तैयार होकर क्यों जाते हैं, ताकि इज़ाबेल आपको साफ कपड़ों में देख सके। अरूज कहता है, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? डिस्पीना कहती है कि जब बंदा घर में अकेला हो तो वो नहीं जानता कि क्या सोचता है, लेकिन पड़ोसी भी आपकी कसरत से सराय में जाने के बारे में बात करते हैं। अरूज कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी डिस्पीना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि अरूज सिर्फ कारोबार के सिलसिले में सराय जाता है। डिस्पीना कहती है कि मैं जिस अरूज को जानती हूँ वो मुझे छोड़कर कभी उस औरत के पास नहीं जाएगा। इसके बाद सराय का मंजर आता है। इज़ाबेल गुस्से से इलियास को कहती है, मैं देख रही हूँ कि आप नहीं बदले, लेकिन आपके इर्द गिर्द लड़कियाँ बदलती रहती हैं। इलियास कहता है, हर कोई मुझे याद करता है, मैं क्या करूँ? इज़ाबेल कहती है, अरूज कहाँ है? इलियास कहता है, सब्र करो, अभी अरूज आ जाएगा, फिर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। इस बात पर बैठी लड़कियां हंसने लगती हैं। इतने में अरूज आ जाता है। इज़ाबेल अरूज के पास आती है और कहती है, क्या तुम जानते हो कि तुमने किसको कत्ल किया है? अरूज कहता है कि गुस्सा ना किया करो। इज़ाबेल कहती है कि तुम्हारे मुतमिन होने की वजह तुम्हारी लाइल्मी नहीं, बल्कि तुम्हारी हमाकत है। अरूज मुस्कुरा कर कहता है, हम मुतमिन हैं क्योंकि हम खौफज़दा नहीं हैं। इज़ाबेल कहती है कि तुम मुहतात रहो और इंतज़ार करो, इस मामले को मिलकर हल करते हैं। इसके बाद किलिच अपने बेटे के साथ सराय में दाखिल होता है। शाहीन कहता है कि इस सराय में गिरने के बजाय मैं अरूज को कज़ाकों के हाथों कत्ल होता देखना पसंद करूँगा। किलिच कहता है, मेरी बात सुनो बेटा, सबसे गहरा कुआं तकब्बुर है, इसमें मत गिरना वरना मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इतने में अरूज और उसका भाई किलिच के पास आ जाते हैं। अरूज हाथ चूमने लगता है तो किलिच कहता है कि तुम अपना सर ऊंचा रखो ताकि हम तुम्हें फख्र से देख सकें। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद अंतवान के जहाज का मंजर आता है। इसका ख़ास आदमी इसे बताता है कि जनाब वो आदमी जो ख़ुद को समंदर का सुल्तान समझता है, वो आदमी जिसने आपके भाई को कत्ल किया, वो जहाज़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करता है। फिर वो इसके दूसरे भाइयों खिज़र और इसहाक के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि चलो फिर हम इसके भाइयों का सुकून बर्बाद करते हैं। दूसरी तरफ मदलीली में इसहाक बर्तन बनाने में मसरूफ़ होता है। इसहाक अपनी बीवी से अरूज और खिज़र के बारे में बात करता है और अफसोस करता है कि वो दोनों भाई उसके पास नहीं हैं। दूसरी तरफ खिज़र एक लोहार की दुकान में किसी चीज़ को बनाने में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ पेत्रो का कमांडर इसे बताता है कि हमने अयूब को ढूंढ लिया है। पेत्रो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। फिर पेत्रो कमांडर को एक राज के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद पेत्रो इस दुकान में पहुँचता है जहाँ खिज़र काम कर रहा था। पेत्रो पूछता है कि क्या सब कुछ तैयार है? खिज़र कहता है, जी जनाब। पेत्रो का कमांडर खिज़र से पूछता है कि तुम कौन हो और लोहार मार्कोस कहाँ है? खिज़र कहता है कि मैं मार्कोस का कज़न हूँ। इतने में एक आदमी वहाँ आता है जो कि एक शहजादा होता है। वो पेत्रो को लेकर बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ किलिच अरूज से कह रहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हमारे सर फख्र से बुलंद किए हैं। ये सुनकर शाहीन गुस्से से बाहर चला जाता है। जाफ़र शाहीन से कहता है, अरूज और इलियास ख़तरनाक हैं। इसके बाद जाफ़र
इज़ाबेल के वालिद के पास पहुंच जाता है। इज़ाबेल का वालिद जाफ़र को सोने की थैली देता है और कहता है कि उनका काम तमाम कर दो। इसके बाद कालमनोस के साहिल का मंजर सामने आता है। ज़ैनब डॉक्टर जवानी के पास जाती है और बच्चे के लिए दवाई लेती है। दूसरी तरफ घंटी लगाने का मंजर सामने आता है। जब एक शख्स घंटी बजाने लगता है तो एक जोरदार धमाका होता है। दूसरी तरफ वो शख्स ज़ैनब को देख लेता है जिसको ज़ैनब ने कश्ती में थप्पड़ मारा था। वो शख्स कहता है कि ये लड़की मुसलमान है और ये भी उस लोहार की साथी होगी जिसको सब ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ खिज़र शहजादे के पीछे भागता है और आखिरकार खिज़र शहजादे को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जाफ़र कुछ गुलाम खरीदता है और उनको अरूज को मारने का टास्क देता है। दूसरी तरफ अरूज अलियास से कहता है कि मैं तरसूस जाना चाहता हूँ। मुझे इसहाक और खिज़र को देखे कई साल हो गए हैं। मैं इसहाक से नाराज़ भी हूँ, लेकिन योर्गो ने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने दी। उसने मुझे अलग किया। दूसरी तरफ डिस्पीना का वालिद योर्गो साहिल पर खड़ा होता है। कश्ती पे आते अंतवान और उसके आदमियों को खुशामदीद कहता है। योर्गो कहता है कि तुम्हारे भाई के मरने का मुझे अफसोस हुआ। अंतवान कहता है कि अब इसहाक उस दर्द में मुब्तला होगा। फिर अंतवान योर्गो से पूछता है कि मेरे तो भाई को उन्होंने मारा है, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? योर्गो कहता है कि उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे छीना है। दूसरी तरफ अरूज और अलियास बाजार में होते हैं और जाफ़र के गुलाम उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ खिज़र शहजादे से मतलूबा चीज़ छीन लेता है और फिर ज़ैनब को बचाता है जिसको पेत्रोस के कमांडर ने पकड़ा होता है। दूसरी तरफ अरूज और अलियास साहिल पे पहुंचते हैं तो गुलाम उनको घेर लेते हैं। दूसरी तरफ अल्तवान और उसके साथी इसहाक के घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ खिज़र ज़ैनब के साथ साहिल पे पहुंच जाता है जहां बहुत सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ अल्तवान इसहाक की बीवी को और उसके बच्चों को मार देता है और उसे पकड़ के ले जाता है। 10 नाज़रीन, कुल्लूस उस्मान, अर्तुल गाजी और बारबरोसा की तमाम इक़्सात उर्दू डबिंग में देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।